नमस्कार, जय श्री राम। आज तारीख 6 हो गई है और CE 3002 का एग्जाम है। इस समय रात्रि के देखिएगा कितना समय हो रहा है, 1:45 बजे। मुझे एक मैसेज मिला हमारे जोधपुर के श्री महेंद्र सिंह जी का, जो SLBS कॉलेज डांगियावास जोधपुर में पढ़ते हैं। उन्होंने एक रिक्वेस्ट की, बल्कि डिमांड की, जो भी समझो। मुझसे रहा नहीं गया और मैं ये वीडियो बनाने बैठ गया हूँ। बच्चों की डिमांड है, क्या दिक्कत है सॉल्व करने में। 15 मिनट का काम है। सभी कामों से मुक्त होकर ये काम कर रहा हूँ। हो सकता है कि आप में से कई बच्चों के ये बातें पहले समझ में नहीं आई और अब समझ में आ जाए, और कुछ भी फायदा हो जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। देखिए, 2022 के पेपर में क्वेश्चन नंबर 11 आया था, 8 नंबर का। छोटे छोटे 8 क्वेश्चन थे, एक एक नंबर के। तो मैं उसको सॉल्व कर रहा हूँ ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ महेंद्र सिंह जी फ्रॉम SLBS कॉलेज डांगियावास जोधपुर। देखिए, ये क्वेश्चन ये था कि आपको होल सर्कल बीरिंग से कन्वर्ट करना है क्वाड्रेंटल बीरिंग में, और क्वाड्रेंटल से करना है होल सर्कल बीरिंग में। पहले जो 4 पार्ट है इसके, पार्ट नंबर 1, 2, 3 और 4, इसमें दे रखा आपको होल सर्कल बीरिंग, इसको बदलना है क्वाड्रेंटल में। अब क्या करें, पहले तो इस तरह से बना दें एक डायग्राम सबके अंदर। और लिख दे यहाँ पे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब 90 डिग्री देगा आपको WCB, यानी कि होल सर्कल बेरिंग, पूर्ण वृत्त दिग्मान। और पूर्ण वृत्त दिग्मान हमेशा नापा जाता है क्लॉकवाइज और नॉर्थ डायरेक्शन से। ये नॉर्थ है और क्लॉकवाइज। और आप जानते हैं ये 4 जो क्वाड्रेंट है, इनमें सब एंगल को जोड़ेंगे तो 90 × 4 360 होगा ना। ये 90 डिग्री है, यहाँ से 90 डिग्री। और आप जानते हैं कि ये 90 डिग्री एंगल ही होता है। और आप देखेंगे जैसे अपन नॉर्थ से 90 डिग्री चलेंगे क्लॉकवाइज तो ईस्ट आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? आंसर इसके 2 प्रकार से लिखे जा सकते हैं। पहला, n 90 डिग्री ईस्ट, या सिंपली आप कह सकते हैं टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स ईस्ट। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा ये। अब देखिए दूसरा, 130 डिग्री 15 मिनट। 130 डिग्री 15 मिनट, 130 डिग्री या देखिएगा, शुरू करें यहाँ से 90, और 90 180 होता है, 130 ही है, तो करीब यहाँ मानेंगे अपन। ये एंगल जो है ये वाला, ये 130 डिग्री 15 मिनट है। ये 130 डिग्री 15 मिनट है। और आप जानते हैं कि क्वाड्रेंटल बेरिंग में क्या होता है, या तो नॉर्थ से नापते हैं क्लॉक या एंटी क्लॉक वाइज, या साउथ से नापते हैं क्लॉक या एंटी क्लॉक वाइज। हमें ये जो लाइन दिख रही है साउथ के पास दिख रही है आपको, हमें ये एंगल निकालना पड़ेगा, ये वाला। ये वाला कैसे निकलेगा? ये जो स्ट्रेट एंगल कितना होता है, 180 डिग्री का, हिंदी में कहते हैं रिजु कोण, स्ट्रेट एंगल। और उसमें से ये कोण है 130 डिग्री 15 मिनट। दिस एंगल इज 130 डिग्री 15 मिनट। तो ये कैसे निकलेगा? अगर हम 180 डिग्री में से 130 डिग्री 15 मिनट्स को लेस कर दें, ये बच जाएगा। हमें 180 डिग्री में से ये घटाना है। कैसे घटाएंगे? हम 180 को लिखेंगे 179 डिग्री और 60 मिनट।
1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। तो हमने 180 डिग्री लिख दिया, 179 डिग्री 60 मिनट, और घटाना कितना है, 130 डिग्री 15 मिनट, 130 डिग्री 15 मिनट घटाना है। ये हो गया 45। और अब देखो ये 9 7 के 4 49 डिग्री 45 मिनट। तो ये आंसर आ जाएगा, ये वाला एंगल दिख रहा है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला 49 डिग्री 45 मिनट। हमारा आंसर क्या होगा, साउथ से ईस्ट की तरफ 49 डिग्री 45 मिनट। तो साउथ 49 डिग्री 45 मिनट ईस्ट, ये हमारा आंसर हो गया। आगे चलो, ये दे देगा आपको 320 डिग्री 45 मिनट। यहां शुरू करेंगे 90 90 90 90 90 180 90 270, ये 320 270 से ज्यादा होता है, तो करीब करीब ये मान लीजिए आप, ये लाइन हो गई, ये लाइन। तो ये एंगल जो आप देख रहे हो, ये वाला, ये वाला, ये है 320 डिग्री 45 मिनट। हमको ये निकालना है, ये वाला नॉर्थ से। पूरा एंगल कितना होता है, एक बिंदु पे बनने वाला कोण कितना होता है, 360 डिग्री। 360 डिग्री इज द एंगल विच इज कंस्ट्रक्टेड अराउंड ए पॉइंट। तो हमें 360 डिग्री जो पूरा एंगल होता है, ये वाला, इसमें से ये घटाना है 320 डिग्री 45, ये वाला एंगल आ जाएगा। अब 360 को कैसे लिखेंगे, 359 डिग्री और 60 मिनट। क्यों आप 360 में से घटाएंगे 320 डिग्री 45 मिनट, तो फिर 45 मिनट को किस में से घटाएंगे। तो इसलिए आपने क्या किया कि 1 डिग्री कम कर दिया, 360 से कम कर दिया 359 डिग्री, और जो 1 डिग्री कम किया उसी जगह लिख दिया 60 मिनट। अब इसमें से आप 320 डिग्री 45 मिनट घटाएंगे। 60 में से 45 गया 15, और ये 9 में से 0 गया 9, 5 में से 2 गया 7, 79 डिग्री सॉरी 5 2 गया 3 15, और 9 में 0 गया 9, और 5 में मैंने 5 और 2 7 कर दिए थे, 5 2 गया 3, 39 डिग्री 15 मिनट। ये एंगल जो आप देख रहे हैं, ये 39 डिग्री 15 मिनट है, 39 डिग्री 15 मिनट। तो हमारा आंसर क्या आएगा, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ, नॉर्थ से वेस्ट कितना, 39 डिग्री 15 मिनट वेस्ट, नॉर्थ 39 15 वेस्ट। क्योंकि क्वाड्रेंटल बेरिंग जो होती है, जिसे रिड्यूस्ड बेरिंग भी कहते हैं, तो वो क्या होती है कि नॉर्थ से वेस्ट, नॉर्थ से ईस्ट, साउथ से वेस्ट, और साउथ से ईस्ट, इस प्रकार से दिए जाते हैं। चौथा 195 डिग्री 195 डिग्री, 90 90 180 195, यहाँ कहीं आएगा, ये होगा 195 डिग्री। पर हमें तो ये चाहिए, साउथ से चाहिए, हमें एंगल चाहिए साउथ से। अब ये स्ट्रेट एंगल कितना होता है, यहां से यहां तक 180। अगर मैं 195 में से 180 घटा दो, ये बच जाएगा। तो आपको 195 डिग्री में से 180 डिग्री घटाना है, 15 डिग्री। ये एंगल 15 डिग्री है, यानी कि साउथ 15 डिग्री, साउथ से वेस्ट। तो ये आप आंसर से देंगे N90 ईस्ट, साउथ 49 डिग्री 45 मिनट्स ईस्ट। ये साउथ से ईस्ट जा रहे हैं, ये नॉर्थ से ईस्ट जा रहे हैं, ये नॉर्थ से वेस्ट जा रहे हैं, और ये हम साउथ से वेस्ट जा रहे हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ये मुझे आशा है कि मैंने आपको रटाया नहीं है। देखिए, आपको कई लोग ऐसे समझा सकते हैं कि रट लो, रटना कुछ भी नहीं है, फिगर बनेगा, आंसर अपना आपको समझ में आ जाएगा। अब आगे के जो 4 क्वेश्चन देखिएगा, इसमें आपको
QB यानी कि क्वाड्रेंटल बेरिंग में दे रखा है, और आपको होल सर्कल बेरिंग में बदलना है। तो वही काम करेंगे जो पहले किया था। पहले तो आप ये इस प्रकार से बना दें फिगर, ताकि एंगल को शो किया जा सके। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। यहाँ एक बात मुझे आपसे और करनी है, सब लोगों जो भी मुझको सुन रहे हैं। मेरे वीडियोस को देख देख कर, अभी पेपर हुआ था 1001 का, मैथ्स फर्स्ट का, तो सैकड़ों लोगों के मैसेज आए, सैकड़ों लोगों, पूरे राजस्थान से, चाहे वो मुझसे ऑनलाइन कोचिंग लेते हो नहीं लेते हो। कई बच्चे मुझसे ऑफलाइन भी पढ़ते हैं जोधपुर में, लेकिन ऑनलाइन नहीं पढ़ने वाले भी जब मेरे वीडियो देखते हैं यूट्यूब पर, तो उनके मैसेज आए, जिससे मुझे इतनी खुशी मिली कि जिसको मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता, कि सर आपके वीडियो देख देख कर हम बहुत अच्छा पेपर करके आए हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो इससे हमें क्या होता है, जोश मिलता है नए नए वीडियो बनाने का, और ये उसी की परिणति है, ये जो काम मैं कर रहा हूँ। कई बच्चे जिनको उचित प्रकार से कोचिंग नहीं मिलती है, या वो सही जगह पे कोचिंग करने नहीं जाते हैं, ऐसे बच्चे अगर कोचिंग करना चाहते हैं, तो मैं उनके लिए सुविधा लेकर आया हूँ, बहुत कम शुल्क के अंदर, जिसको आज के महंगाई में कोई भी व्यक्ति आराम से सहन कर सकता है। देखिएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रकार की सुविधा मैं दे रहा हूँ। पहले ऑनलाइन की बात कर लेता हूँ। CE 4001, 4002, 4003 यानी कि हाइड्रोलिक्स, एडवांस सर्वेइंग और टॉस थ्योरी स्ट्रक्चर, ये तीनों विषय अगर कोई पढ़े मेरे से, जो बच्चा 4th सेम में, वैसे अगर ये तीनों सब्जेक्ट को पढ़ेगा अच्छे टीचर से, ये बहुत अच्छे, तो हो सकता है कि आपको 10-12 हजार खर्च करने पड़ जाए, और मैं सिर्फ 1999 रुपए के अंदर ऑनलाइन कोचिंग दूंगा, सिर्फ 1999 रुपए में, ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार से जो बच्चे अभी सेकंड सेम में आएंगे रेगुलर, उनके लिए 2001 मैथ सेकंड और 2005 इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इन दो सब्जेक्ट की जो टोटल ऑनलाइन फीस है कोचिंग की, वो 1499 रुपए। कुछ बच्चों के दुर्भाग्य बस जो 4th सेम में आने वाले हैं, लेकिन उनके 3rd सेम में ये दोनों पेपर बैक है, तो अगर मैं वैसे इनको जोड़ूं तो ये 2000 और 15 तो करीबन 3500 होते हैं। लेकिन अगर किसी के दोनों बैक हैं और 4th सेम में है, तो ये कॉम्बो पैक मैंने दिया है सिर्फ 2999 रुपए, यानी 3000 रुपए में, यानी 3000 रुपए के अंदर ये पांचों सब्जेक्ट की ऑनलाइन कोचिंग कर सकता है एक स्टूडेंट, और रिजल्ट आएगा A+ सबके अंदर, अगर मेरे हिसाब से पढ़ाई करेंगे तो। ये ऑनलाइन कोचिंग में शुरू कर रहा हूँ 21 फरवरी 2024 से, नोट कर ले दिमाग को। और जिस बच्चे को भी कोचिंग करनी हो, वो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके अपनी डिमांड बता दे, मैं करना चाहता हूँ। और अगर वो इस मोबाइल नंबर पर 9521663064 पर मुझे जो मैंने बताई है फीस, वो मुझे ऑनलाइन ट्रांसफर कर दे गूगल पे या फोन पे से, और व्हाट्सएप कर दे, तो उसको मैं सुविधा देना शुरू कर दूंगा कोचिंग की। ये तो हुई एक बात। अब कई बच्चे जोधपुर के हैं, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज के हो, या SLB के, या किसी और कॉलेज के, तो उनके लिए ऑफलाइन की सुविधा मैं देता हूँ, ऑफलाइन के बैचेस चलते रहते हैं। लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जो जोधपुर में भी दूर दूर रहते हैं, और वैसे अगर पास भी रहते हो 2-4 किलोमीटर से, भी रोजाना आना पॉसिबल, आजकल इतना रोजाना आने पर टाइम किसी पास नहीं होता है, नहीं होता टाइम इतना, और दूसरा पेट्रोल का खर्चा बहुत हो जाता है आने जाने का। तो मैंने एक सुविधा दी है कि CE 4001, 4002, 4003 इसकी कोचिंग लेनी है, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। तो ऑनलाइन की तो 1999 में है ही है। अगर वो बच्चा पर सब्जेक्ट 500 रुपए, यानी इन तीनों के मिलाकर 1500 रुपए मुझे पे करता है एक्स्ट्रा, कितना हुआ ये, 3499, यानी कि लगभग 3500 रुपए।
इसके अंदर ये तीनों की सुविधा ऑनलाइन पर ऑफलाइन हो जाएगी। ऑफलाइन में रोजाना नहीं होगा, फिर रोजाना नहीं होगा, ऑनलाइन पढ़ाई करे और कभी कभार उचित अवसर पर सप्ताह में एक आध दिन मुझसे समय मांगकर ऑफलाइन पढ़ाई कर सकता है। ऐसे कई बच्चे कर रहे हैं इस समय। और जब एग्जाम समय आता है तब तो मैं समय नहीं देखता, दिन न रात, फिर पिछले 10-12 दिन लगातार पढ़ा सकता हूँ ऑफलाइन की तरह। तो अच्छी सुविधा है, रोजाना आना आवश्यक नहीं है, सप्ताह में एक आध दिन आ जाए, जिसमें ज्यादा खर्चा नहीं होगा। तो ऑनलाइन पर उसमें पूरा कोर्स नहीं होगा, कोर्स तो ऑनलाइन ही करना पड़ेगा उसको। ऑनलाइन पढ़ाई करके अपने नोट बनाएगा, सब कुछ करेगा, और जैसे ही बोला था सप्ताह में एक आध दिन, तो अपनी सारी समस्याएं सॉल्व करवा लेंगे। पर सब्जेक्ट 500 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे। तो 3499 में कॉम्बो पैक है इन तीनों सब्जेक्ट का मिलाकर। अगर 2001 और 2005 की बात करें तो 1499 तो है ही, मात्र 1000 रुपए एक्स्ट्रा देके वो ऑफलाइन की सुविधा भी कभी कभार ले सकता है। और इसी प्रकार से अगर पांचों हो तो भी सब अपन मिलकर व्यवस्था कर सकते हैं। अब मैकेनिकल ब्रांच के कोई बच्चे हैं जिनके एक 2 स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, इसकी फीस तो सिर्फ 999 है ऑनलाइन। और अगर जो बच्चे इसमें ऑफलाइन भी की सुविधा चाहते हैं तो मात्र 500 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, यानी कि हो जाएगा 1499। उसमें ऑनलाइन प्लस कभी कभार ऑफलाइन। और अगर स्टूडेंट इस सुविधा का फायदा उठाते हैं और किसी ऐसी जगह कोचिंग नहीं जाते हैं जहाँ पे पैसे तो लेते लेकिन अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, तो वो उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा। और मैं 24/7 बिजी रहता हूँ और कभी बच्चों के साथ में बिल्कुल ऐसा व्यवहार करता हूँ जैसे कि घर के अंदर किया जाता है, धोखा नहीं मिलेगा। और बहुत शानदार पढ़ाई करेंगे बच्चे अगर मेरे निर्देश अनुसार, निश्चित रूप से वो A+ ग्रेड ही हासिल करेंगे डेफिनेटली। तो ये मैसेज मैंने एक वीडियो की सहायता से दिया आपको। तो जो बच्चा भी सुन रहा हो पूरे राजस्थान में कहीं पर भी, वो ये सुविधा मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। अब देखिएगा, साउथ 45 डिग्री ईस्ट, साउथ ईस्ट, ये ये देखिएगा, ये एंगल, ये 45 डिग्री है। साउथ से ईस्ट की ओर 45 डिग्री हमें बदलना है WCB में। WCB तो ये होता है, ये एंगल कितना होता है पूरा स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री। अगर मैं 180 डिग्री में से 45 घटा दूं तो कितना बचेगा? 135 डिग्री। तो ये हो गया 135 डिग्री। तो हमारा आंसर आ गया 135 डिग्री। होल सर्कल बेरिंग पूर्ण दिक्मान में। ये है नॉर्थ 45 डिग्री वेस्ट, नॉर्थ से वेस्ट, नॉर्थ से वेस्ट, ये 45 डिग्री है। पर हमें चाहिए होल सर्कल बेरिंग, इसका नाम है, तो ये चाहिए, ये वाला एंगल, ये वाला, यहाँ से शुरू करके ये एंगल चाहिए। पूरा एंगल कितना होता है? 360 डिग्री का। अगर मैं 360 डिग्री में से 45 घटा दूं तो 315 डिग्री आएगा। ये हो गया आपके 315 डिग्री। आंसर आ गया 315, 315 डिग्री। होल सर्कल बेरिंग इस प्रकार से होता है क्लॉकवाइज फ्रॉम नॉर्थ। ये है नॉर्थ 10 डिग्री ईस्ट, नॉर्थ से ईस्ट 10 डिग्री, 10 डिग्री, नॉर्थ से ईस्ट 10 डिग्री। तो ये होल सर्कल बेरिंग में भी 10 डिग्री ही इसका आंसर आएगा। नॉर्थ से ईस्ट जितना एंगल होता है क्वाड्रेंटल में, वही एंगल होता है WCB के अंदर। ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया, वो इसका आंसर आ गया। अब ये साउथ से वेस्ट की ओर 30 डिग्री, साउथ 30 वेस्ट, साउथ वेस्ट 30, ये साउथ से वेस्ट 30, ये लाइन है। हमें चाहिए WCB यानी कि नॉर्थ से, और क्लॉकवाइज यानी कि हमको ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल। अब ये तो 180 होता है स्ट्रेट एंगल, 130 जोड़ देंगे,
ये हो जाएगा 180 में अगर हम 30 जोड़े तो 210 डिग्री आ जाएगा। हमारा आंसर आ जाएगा 210 डिग्री। बहुत सिंपल है। आप जैसे ही फिगर बनाते हैं, फिगर बनाते ही आपको आंसर समझ में आ जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है। तो मुझे पूरी आशा है कि जो स्टूडेंट ये वीडियो भी देख रहे हैं, और अगर ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो जाए तो दिक्कत नहीं आएगी कोई भी, और रिपीट नहीं भी होता तो नॉलेज बढ़ रहा है, ये कई चीजें बाद में काम आती है। सभी को मेरी ओर से परीक्षा की हार्दिक शुभकामनाएं, और इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो फ्रॉम राजेंद्र भैया जी। जय श्री राम।